किसी का भी दिल मत दुखाइए, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी दुख रह जाता है। जैसे दीवार में से कील आप निकाल जरूर लेते हैं, पर पीछे उस कील का छेद रह जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 24 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं, जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तारीख 24 नवंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में कुछ लोग गलत करके भी सुखी रह कैसे जाते हैं, ये जो सवाल है इसका उत्तर मैं आपको देने वाला हूं, तो वहां तक साथ में बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी रात के 9:23 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात के 9:54 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा धनु राशि में रहेंगी। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम के समय 4:07 से 7:07 तक आपको प्राप्त होगा। तो इस समय अवधि में जो भी शुभ कार्य हैं आप कर सकते हैं। कोई भी शुभ यात्रा है आप उसको आरंभ कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में यात्रा वैसे करना आज के दिन शुभ साबित होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप कहते हैं इंग्लिश में साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत जरूरी है, इस यात्रा को ना किया तो नुकसान ज्यादा है। तो ऐसे में पूर्व और आग्नेय दिशा की यात्रा में दूध पी करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, उभयचर योग, शंख योग, धन योग और भातृवृद्धि योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आपको बहुत शानदार फायदा प्राप्त होगा, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड होगा, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, बच्चों के विवाह से संबंधित चिंतित है तो कब उनकी विवाह होगा, कौन सी दिशा में विवाह होगा और जो उनका ससुराल पक्ष होगा वो आपके मायनों में कैसा होगा, क्या ज्यादा वेल टू डू होंगे या आपसे नीचे होंगे, तो ये सभी चीजों का आप ज्ञात अपनी कुंडली के माध्यम से लगवा सकते हैं। जीवन में जो भी समस्या हो इसका समाधान एक ही जगह छुपा होता है और वो आपकी कुंडली है। सही समय की गणना से आप संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप बैंगलोर में रहते हैं या हैदराबाद में रहते हैं तो आपके पास में अभी अवसर आ चुका है आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने का। और जो बैंगलोर में नहीं रहते, हैदराबाद में नहीं रहते, तो आपके पास में टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से हमसे जुड़ने का मौका है। कैसे? साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन 30% तक सपोर्टिव अवश्य है, पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें। सीनियर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, इनसे थोड़ा इस समय में संभल करके रहें, दूरी बना करके रखें तो जीत में रहेंगे, क्योंकि यहां पर दबाव, डर का माहौल अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है आप भी सोच समझ करके बात करें। ये जो ईगो बीच में आ जाता है काम के कि इसने ऐसा कहा तो कैसे कहा, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। खुद का नुकसान यहां पर संभव हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर्स से इस समय में बहुत ज्यादा संभल करके रहना है। अपने कलीग्स के साथ में गॉसिप में इन्वॉल्व होने से ज्यादा बेहतर है काम से काम रखें। यहां गृहिणी जो है, संतान के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद संभव है, वहां पर अपनी बात को मनवाना यह जरूरी नहीं, सामने वाले बच्चे की बात को समझना और ज्यादा जरूरी होगा। और विशेष तौर पे बच्चा बहुत छोटा हो तो उसे इस समय में जिद के लिए समझाने का प्रयास ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ जो एग्रेशन है उसको और एलिवेट कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। अनचाहे खर्चों को लेकर के इस समय में घर परिवार से परेशानी देखने को मिल सकती है। अपने खर्चों पर और अपनी संगति पर, दोनों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है। सबसे पहले ऐसे समय में ब्रोंकाइटिस की समस्या है, कफ कोल्ड की समस्या है, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, पैरों से संबंधित कोई विकार है या कोई परेशानी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा सावधान आपको यहां पर रहना है। कोई सर्जरी कराने के लिए जा रहे हैं, कोई मेडिकल प्रोसीजर कराने के लिए जा रहे हैं, तो भी इस समय में सावधान रहिएगा कि अभी समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या डाइजेशन सिस्टम से लेते हुए यहां पर कोई परेशानी हो सकती है। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में गुस्से के कारण आप अपना ही अहित कर बैठ सकते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठ सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में जल्दबाजी जो है यह परेशानी का कारण बन सकती है। काफी फैक्ट्स आपसे छुपाए जा सकते हैं आपके डिसीजन के लिए। अब इसके लिए जितना ज्यादा हो सतर्क रह करके हर फैक्ट को पता करके आगे बढ़िएगा, वरना बाद में जाकर के यही बात कहेंगे कि मुझे पूरी तरीके से बताया नहीं गया था, जो गलती हुई उसके लिए माफी मांग लो। ऐसे समय में चोरी कब है, आगजनी कब है, यह भी यहां पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में आपको भी ध्यान देना है। दोस्त के कारण इस समय में कहीं ना कहीं लीगल एक्शन आप पर भी लिया जा सकता है। चाहे स्कूल की बात कहें तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके टीचर्स के द्वारा लिया जा सकता है, कॉलेज में है तो पुलिस फोर्स के द्वारा, या फिर ऐसे में कोई कंप्लेंट होना, इस कारण से परेशानियां बढ़ सकती हैं। लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। गृहिणी भी ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो उग्र हो जाती हैं, आपको यहां पर अपने गुस्से पर ताला लगा करके रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे हम खाने पीने की बात कहें या अपने परिवार से, अपने मैरिड लाइफ से सेटिस्फैक्शन की, यहां पर सपोर्ट की बात कहें तो यह आपको यहां प्राप्त होने वाला है। जो बहुत ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे यहां पर परिवार का साथ मिलने के कारण, समर्थन मिलने के कारण बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। जो लेन देन का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। व्यापारी वर्ग है, इस समय में विशेष तौर पर अगर कोई पेमेंट आपको लेना है, यानी कि किसी पार्टी को आपने पेमेंट एडवांस किया है और प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, तो उस कारण से रिफंड के लिए बहुत समय से पीछे पड़े हैं, तो यहां पर आपको आपका रिफंड मिल सकता है। थोड़ा एग्रेशन जरूरी होगा। एक से अधिक इनकम सोर्सेज से यहां पर आपको लाभ मिल पाएगा, वाहन का सुख मिल पाएगा, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो इच्छित वस्तु है उसकी प्राप्ति की ओर यहां पर आप एक्टिवली कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेहतर है। विशेष तौर पर अगर कोई यात्रा के लिए निकल रहे हैं या फिर ये कहा जाए बैक टू कॉलेज, बैक टू वर्क निकलने वाले हैं, तो ये आपके लिए यात्रा सुखद रहेगी, आपके लिए कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 75% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। ये लक फैक्टर भी प्रदान कर रहा है तो कॉन्फिडेंस भी प्रदान कर रहा है। जो स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्लान के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाह रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। बस शिकायत एक ही है, जिस स्पीड में चाहता हूं वो स्पीड नहीं मिल पा रही, तो थोड़ा पेशेंस जरूरी होगा। हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन दिमाग में बहुत जल्दी है, पर रियलिटी कहें, ग्राउंड जीरो पर कहें तो हकीकत कुछ और है। उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट करना जरूरी होगा। ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चाएं हो सकती है, प्रमोशन मिल भी सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट यहां पर आपको मिल सकता है। जो आपके यहां कलीग्स हैं, विशेष तौर पे ऑपोजिट जेंडर के जो कलीग्स हैं, उनका यहां पे समर्थन मिलने के कारण जीवन में आनंदित भी ज्यादा रहेंगे और जो प्रोजेक्ट में परेशानियां थी तो उसका भी समाधान बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति यंगस्टर्स को हो सकती है। जो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होता है कॉलेज में, स्कूल में, उसमें आप आगे रहेंगे। लोगों के साथ में इस समय में उठना बैठना ज्यादा देखने को मिलेगा। सोशलिज्म जिसे हम कहते हैं, सोशल लाइट स्टेटस जिसे हम कहते हैं, वो यहां पर देखने को मिलेगा। गृहिणी है तो सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और यहीं पर यह भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं पुराने मित्र हैं, उनके माध्यम से इस समय में कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे में बस कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। खर्च बिना सोचे समझे मत कीजिएगा।
यहां पर यह जरूर देखने को मिल सकता है सामने से व्यक्ति कहे कि यहां पे पैसा डाल दो, मैंने भी डाला, फायदा मिल गया, सामने वाले को मिल सकता है, पर शायद आप एक गलत डिसीजन के कारण, एक गलत मोमेंट के कारण अटक सकते हैं, नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में चिंताएं आप पर हावी ज्यादा है, डिससैटिस्फैक्शन हावी ज्यादा है, जिम्मेदारियां जो है उसको सोच सोच करके अपने आप को परेशान करने की स्थिति यहां पर ज्यादा है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी ऐसे समय में ध्यान देना है, गॉसिप में अगर जुड़ेंगे तो परेशानी है, और ऑफिस के कलीग्स के कारण षड्यंत्र जो रचा जा रहा है उसमें फंसने की यहां पर दुविधा भी देखने को मिल सकती है। जो लोग भारत के बाहर कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आप भी ऐसे समय में दूरी बनाए रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। यहां पर गृहिणी है तो गृहिणी को भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में अगर आप प्रेग्नेंट है या न्यूली यहां पर मॉम बने हैं, मदर बने हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा बच्चे का और अपने आप का ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ी सी भी इस समय में लापरवाही कहे तो यह परेशानी का कारण बन सकती है। यह कहा जाए एक लंबी किसी बीमारी को यहां पर आमंत्रित कर सकती हैं, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में कुछ बातों का तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है, इमोशनली और मेंटली डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार बन जाते हैं, गलत सोच यहां पर पनपनी शुरू करती है, जो नहीं हुआ है उसको लेकर के स्ट्रेस ज्यादा है, और यही कारण है कि इस समय में कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले बैठेंगे, कुछ ऐसे कदम उठा बैठेंगे जिनसे कि नुकसान आपको मिल सकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित कोई परेशानी है यहां पर आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। जो कन्या राशि के विशेष तौर पर यंगस्टर्स हैं, माताजी के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं या अपनी किसी बात को सामने रखना चाह रहे हैं, तो इस समय में जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप तो अपनी यहां पर शिकायत लेकर के गए थे, पर आपकी 100 शिकायतें तैयार हैं जो अभी तक आपको बताई नहीं गई, कि या ये कहा जाए आपके सामने माताजी शील्ड बनकर खड़ी हैं, एक कवच बनकर खड़ी हैं कि बच्चे को कहीं पर कुछ गलत महसूस ना हो, उसको कहीं ऐसा महसूस ना हो, पर आज के दिन वो बांध टूटने वाला है। तो इसके लिए सोच समझ करके ही आगे बढ़ें। अगर अपनी किसी शिकायत के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि 100 शिकायतें खुद की भी सुननी पड़ सकती है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इमोशनली ज्यादा डिप्रेस्ड देखने को मिल सकती हैं, या ये कहा जाए डिप्रेस्ड नहीं तो किसी ना किसी बात को लेकर के व्यथित, जिसे हम कहते हैं सोच विचार में बैठे रहते हैं, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जितना ज्यादा मधुर वाणी का इस्तेमाल करेंगे उतना जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए पराक्रम भाव यानी कि 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75 to 80% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। जो भी आप कार्य चाहते थे उसका यहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बस इस बात का थोड़ा ध्यान देना है कि जो पेशेंस है, पेशेंस एक लिमिट तक के लिए है, क्योंकि जो कार्य आज के दिन होने चाहिए वो आज ही के दिन होने चाहिए है, यह आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि कल सुबह का सवेरा 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग है, आज के दिन फाइनलाइज होनी ही चाहिए है तो होनी चाहिए। कोई शॉपिंग है, विशेष तौर पर गहनों की है, घर में कोई मांगलिक कार्य है, कोई शादी आने वाली है, बहन की शादी, भाई की शादी, बच्चों की शादी है, तो उससे संबंधित जो ज्वेलरी खरीदनी है तो उसके लिए आज का दिन सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। ऐसे समय में शत्रुओं को पराजित करना, आत्मविश्वास की यहां पे वृद्धि होना, यह देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती होना, कहीं पर भी जाते हैं तो मान सम्मान बहुत मिलना, यह यहां पर देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में अगर आपकी शादी की चर्चाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं आप इस समय में एग्रेसिव अप्रोच ज्यादा अपनाते हुए नजर आएंगे। यह कहा जा सकता है कि मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को यहां पर स्वीकार किया जाए, तो यह यहां पर आपकी धारणा अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट से। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर सिर्फ आज के लिए थोड़ा धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है। जो खर्च है उनको पोस्टपोन कर दीजिए कल के लिए, या ये कहा जाए कि सामान आज लेकर के आ गए हैं, क्रेडिट नोट पर लेके आ गए हैं कि पेमेंट आपका कल हो जाएगा, गारंटीड के साथ में हो जाएगा, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे समय में कोई भी नया कार्य है तो बजरंग बली का नाम लेकर के आगे बढ़ ही जाना चाहिए है।
ज्यादा सोच विचार करेंगे, ज्यादा गहन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस आउट करने वाली बात हो सकती है। ऐसे समय में कुछ चीजों का स्ट्रेस भी आप पर ज्यादा हावी है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी को इंपैक्ट ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपमानित महसूस हो सकता है। अब इसका कारण है कि जो वो चाहते हैं वैसा ना हो, जो वो चाहते हैं इंस्टेंटली उसी समय ना हो। इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं वो अपमानित महसूस कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर वृश्चिक राशि के कोई भी वृद्ध है और वो आपको इस समय कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको उसी समय करना ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि वो आपके लिए फेवरेबल बने रहे। ऐसे समय में थकान और कमजोरी विशेष तौर पर गृहिणी के लिए, बच्चों के लिए यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, कॉन्फिडेंस है, लक है, भाग्यदायक कारक स्थिति है। ऐसे लोगों से मिल मुलाकात करने की अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए फायदेमंद है, फेवरेबल है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हैं। अब निश्चय आपको यह करना है कि घर में दबे रहना है कि घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलना है, सोशलाइट बनना है। यहां पर जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतरी आपको अपने आप के लिए देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, ख्याति प्राप्त होगी। और ऐसे ही समय में यह भी कहूंगा, चाहे वो व्यापारी है या नौकरी पेशा व्यक्ति, जो अपने गोल्स को मंथ एंड से पहले कंप्लीट करना चाहता है उसको जरूर इस समय में अपने आप को काम में झोंक देना चाहिए है, क्योंकि इससे फायदा जबरदस्त मिल सकता है। बस इसी बात का इस समय में ध्यान देना है कि दूसरों के कहे कहे ना चलकर अपनी बुद्धि लगाइए, अपना रिस्क अपने आप उठाइए और इस समय में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ में अथॉरिटी भी है, इसमें बैलेंस बनाए रखिए तो ही आपको फायदा जबरदस्त यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए बैर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। अब यह स्थिति आज के लिए झेलने की बात है। मैं झेलना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस समय में जिसे हम एक्शन पैरालिसिस कहते हैं वो देखने को मिल सकता है। सोचते बहुत है पर एक्शन कुछ नहीं ले पाते, डरे रहते हैं चीजों को लेकर के। जब रिस्क देखते हैं तो हाथ पैर फूल जाते हैं। वही चीज इस समय में आपके साथ में है, क्योंकि एक बार सुबह सुबह जैसे ही कोई एक्शन लिया उससे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, जो मुनाफा था, जो लाभ था वो नहीं मिल पाया। तो उस कारण से अब भयभीत होकर के आगे के कामों को पोस्टपोन करना शुरू कर रहे हैं। यह स्थिति यहां पर अवश्य देखने को मिलेगी। मैं ये भी कहूंगा कि इस स्थिति से नुकसान को जरूर बचाया जा सकता है, नुकसान को रोका जा सकता है, पर लाभ के लिए इंतजार फिर भी करना होगा और उसके लिए यह समय सोच विचार कर आगे बढ़ने का है। इस समय में दूसरों के फोर्स में आकर के, दूसरों के दबाव में आकर के कमिटमेंट देने की गलती मत कीजिएगा। आपके मित्र भी हैं तो वो कई ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी शेखी बधारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर एक्शन के नाम पर नील बट्टा सन्नाटा है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति पर भी अगर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों के साथ में इस समय में वैर विरोध ज्यादा देखने को मिलेगा। जो शत्रु हैं वो आप पर हावी ज्यादा रहेंगे और गृहिणी जो है ऐसे समय में बेचैनी ज्यादा महसूस करेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिए कि जीवन जो है ये एक कार्टव्हील है, एक पहिया है, एक झूला कहा जाता है। अच्छा समय जब आपको देखना है तो आप झूले पे चढ़ते हैं, पूरा घूमते हैं, और जब समय खत्म होता है तो झूले से हटना पड़ता है और दूसरे को बिठाना पड़ता है। यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में भी है, क्योंकि आज जो लाभ प्राप्त हो रहा है, कल 12th हाउस में चंद्रमा आते ही एक एक्सपेंसेस का दौर शुरू होने वाला है और ये लगातार आपको 27 तारीख की दोपहर तक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आज के दिन फ्यूचर से संबंधित जो प्लानिंग है
जो पेमेंट आपको कलेक्ट करने हैं या इस समय में किसी से चर्चाएं करनी है, उस दिशा में आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। अपनी टीम को इस समय में हर चीज से लेकर के आपको यहां पर तैयार करना चाहिए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोल्ड कफ की समस्या कहें, वायरल फीवर की समस्या कहें, या ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ना दे पाने की यहां पे शिकायत कहें, यह देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में कोई भी लीगल मैटर है या ये कहा जाए पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इस समय में चर्चा घर में होने वाली है, तो उसमें आप काफी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। रोगों से राहत अवश्य प्रदान हो रही है, पर ऐसे में लापरवाह नहीं होना है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान आपका ज्यादा है। एस्ट्रोलॉजी की तरफ इस समय में रुझान कुछ ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जिस चीज को हाथ लगा दो सोना बन सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, ट्रैक्शन पावर है, लक है, हर चीज यहां पर साथ निभा रही है। प्रमोशन की चर्चा करेंगे तो सीरियसली आपको लिया जाएगा, इंसेंटिव की बात करेंगे तो सीरियसली आपको बात सुनी जाएगी। यहां पर नई जॉब के लिए प्रयास करते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब ऐसे ही समय में एक और यहां पर बात होने वाली है। शनि जो कि अभी वक्री अवस्था में है, ये मार्गी होने वाले हैं 28 तारीख को। तो कहीं ना कहीं जो शुभता है, या ये कहा जाए अपने आप को लेकर के जो सीरियसनेस है, उसमें भी अब कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा। कहा जाता है जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो अति क्रूर बन जाते हैं, तो शनि क्रूर ग्रह होते हुए वक्री अवस्था में अति क्रूर अवश्य बने हैं। अपने आप को लेकर के सोच विचारने की क्षमता आपको बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपने आप को हर चीज में बहुत ज्यादा सीरियसली सोचते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। यह परेशानी यहां पर अब रिलीफ मिलने वाली बात 28 तारीख से होने वाली है। अब ऐसे समय में आज का दिन जो विशेष तौर पर है, यह व्यापार में भी तेजी आपको प्रदान करने वाला है। एक ऑप्टिमम, यहां पे यह कहा जाए ऑप्टिमिस्टिक सोच यहां पर आपके साथ में आएगी। परिवार का, अपने गृहिणी से इस समय में आपको मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा, हिम्मत मिलने वाली है। और विशेष तौर पे ये भी कहूंगा कि पिताजी से ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है जो मन को प्रसन्न कर दे, जो आगे बढ़ने के लिए वो हौसला प्रदान करे, जो कि अभी तक मिसिंग था, इक्वेशन में मिसिंग था, तो वो अब आपके हाथ लगने वाली है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई से सैटिस्फैक्शन, फ्रेंड सर्कल से सैटिस्फैक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और गृहिणी की भी चर्चा करता हूं तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि जो चीज की इच्छा है उसकी यहां प्राप्ति होना संभव हो पाएगी। अब वो चाहे ज्वेलरी है, नई साड़ी है, या फिर घर के लिए कोई आइटम है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की आने की। कुछ लोग गलत करके भी सुखी रह कैसे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों का कहना है कि आज की दुनिया में जो मनुष्य अत्याचार करता है, कालाबाजारी करता है, घूस खाता है, मायाचार करता है, व्यसनी है, वही सुखी है, वही सुख देखता है, उसी के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, वही आज की दुनिया में सम्मान पाता है। और जो ईमानदारी से न्यायपूर्वक धन कमा करके अपना किसी तरह गुजारा करता है, उसकी ना तो कोई भाई बंधुओं से गिनती है, न समाज में कोई गिनती है, न उसे कोई स्थान प्राप्त है, न उसके पास में कोई बड़ी बिल्डिंग है, न कुछ संपत्ति हो। अब इसलिए लोग अक्सर एक चीज कहते हैं, कर्म कोई फल नहीं देते, अगर फल देते होते तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता, पाप नहीं करता, दान जरूर करता। अब उसे सुखी रहना चाहिए, और जो व्यसनी है, अत्याचारी है, उसे दुखी रहना चाहिए। पर ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोई जरूरी नहीं कि आज के किए हुए शुभाशुभ कर्म आज ही फल देते हैं। अगर आपको याद हो तो कल के एपिसोड में भी हमने यही बात की थी। अब आज आप देख सकते हैं कुछ समय पश्चात भी और दूसरे जन्म में भी उदय आपके कर्म हो सकते हैं, तथा कोई जन्म के बाद भी कर्म अपना फल दे सकते हैं, क्योंकि जब जिस कर्म का उदय होगा तभी उसका फल प्राप्त होगा। जो लोग आज पाप करते हुए सुखी देखे जाते हैं, तो कहना होगा कि अभी उनके पूर्व में किए गए पुण्य जो है, कर्म जो है, उसका फल उन्हें प्राप्त हो रहा है। अभी जो कुछ कर रहे हैं वो उसका फल वो भी भोगेंगे, पर भविष्य में। पापी के लिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ है और गुण करो हजार। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया। बताया गया कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फल यानी कि बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाए, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। उनके सारे पाप कर्म
चाहे वो फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार जब बीज बोया जाता है तो वो तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, उसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर ये पौधा रूप धारण करता है और फिर उसके बाद वो वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने के बाद ही उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल और फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय अवश्य लगता है। आज वो जरूर सुखी दिख रहा होगा, पर उसके कर्म का लिखा जोखा जो है वो उसे भोगना जरूर होगा। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, भले ही उसने पाप कर्म करना बंद कर दिया हो, पर पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिल रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख और वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि संगति गुण अनेक फल। गुण गेहूं की संगति करता है। गेहूं की नियति चक्की में पीसना है। गेहूं से संगति करने के कारण ही गुड़ जो है उसको भी चक्की में पिसना होता है। देखा जाता है कि किसी जातक के पीड़ित होने पर उसके संबंधी, उसके मित्र भी पीड़ित होते हैं। अब इस दृष्टि से सज्जनों का संग सात शुभ फल और अपराधियों का यानी कि दुष्ट का संग सात अशुभ फल की पूर्व सूचना मिल जाती है। किसी भी अपराधी से संपर्क उसका आतिथ्य या उपहार स्वीकार करना भयंकर दुर्भाग्य विपत्ति को आमंत्रण देता है। यानी कि यश, अपयश, उचित, अनुचित, इसका हर समय विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सुखद और दुखद परिस्थितियां बनती है और इन्हीं के अनुसार भविष्य का निर्धारण होता है। अगर हमें बेवजह प्रशंसा मिले तो उस पर बहुत अधिक उत्साहित और खुश होने की बजाय अपनी वास्तविकता को याद रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा हो तो दुखी होने के बजाय सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो हो रहा है उसका आकलन करना चाहिए है और अपने दिल की पुकार को ही सुनना चाहिए। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, अपने दिल की आवाज को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। यही हम सबको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। भविष्य हमारे भूतकालीन कार्यों का परिणाम है और आज हम हमारे बीते हुए कल के कर्मों का फल वहन कर रहे हैं। पर हम अच्छे कार्य करके, अच्छा सोचकर, मानवता की सेवा करके बुरे कर्म के प्रभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छे कार्य करते रहिए और दूसरों से शुभकामनाएं प्राप्त करते रहिए। यही कर्म के नियम का समाधान है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।